आरजीपीवी ऑफलाइन एग्ज़ाम को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको degree.rgpvexam.in पोर्टल को ओपन करना होगा, जैसे ये मैंने किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शन मुझे दिख रहे हैं होम पेज पर। आप अगर ध्यान से समझें कि एमसीक्यू का मतलब है ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर दिखेंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आप अपनी आंसर शीट लिखेंगे और उस आंसर शीट को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो दोनों में थोड़ा-सा आपको डिफ़रेंस समझना होगा। यहाँ हम बात करते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने एक डमी आईडी से रजिस्टर्ड अपने आप को पहले से किया हुआ था और ये मैंने अपना आईडी एंटर किया। मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन होता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो डैशबोर्ड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में मेरी बेसिक डिटेल्स हैं, जो मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं। तो ये मैंने कुछ डमी एंट्री अपनी की हुई थी, मेरा नाम, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और सेकंड पार्ट में राइट साइड आप देखें तो आप मुझे जितने भी पेपर कोड्स मिले हैं वो सारे पेपर कोड। और यहाँ पर मैंने देखिए आप तो यहाँ पर मैंने एक डेमो नाम का एक पेपर कोड एंटर किया था, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। अगर आपका सब्जेक्ट का नाम या टाइटल यहाँ पर शो नहीं होता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप ये ज़रूर याद रखिएगा, इंश्योर कीजिएगा कि आपके पेपर कोड जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। जैसे इलेक्टिव अगर है तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका पेपर कोड प्रॉपर होना चाहिए। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है CS702C, तो ये प्रॉपर वैसा ही होना चाहिए। तो इसे आपको इंश्योर करना होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, इसलिए स्टार्ट बटन मुझे इनेबल आ रहा है। अवेलेबल है मेरा एग्ज़ाम और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम अवेलेबल है। क्योंकि मैंने इस आईडी को पहले भी यूज़ किया था कुछ स्टूडेंट्स को डेमो देने के लिए, तो मेरी पहले से एक फ़ाइल अपलोडेड दिखेगी आपको, तो उसे आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। मैंने स्टार्ट एग्ज़ाम बटन पर क्लिक किया, तो ये एक विंडो ओपन हो गई है। देखिए मेरी प्रीव्यू में एक फ़ाइल पुरानी एक फ़ाइल अपलोड हो गई है, लेकिन हम नई फ़ाइल भी अपलोड करके यहाँ पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप अपलोड कॉपी फॉर डेमो, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड कॉपी फॉर डेमो। अपलोड कॉपी फॉर डेमो का मतलब है कि डेमो ये मेरा पेपर कोड है जो लास्ट स्क्रीन पर आपने देखा था, तो डेमो मेरा पेपर कोड था। लाइक आपका पेपर कोड है CS708, तो यहाँ लिखा होगा अपलोड कॉपी फॉर CS708। आप इंश्योर कर लीजिए जिस पेपर कोड के लिए आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया है वो पेपर कोड यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं। आगे हम देखेंगे तो यहाँ डाउनलोड क्वेश्चन पेपर का एक बटन हमें दिख रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को ये बटन नहीं दिखेगा, वो स्टूडेंट्स होंगे आरजीपीवी के, क्योंकि आरजीपीवी ने आपको इंस्ट्रक्शन में एक अलग यूआरएल दी हुई है जहां से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। आपको इस पोर्टल का सिर्फ यूज़ करना है अपनी कॉपी को अपलोड करने के लिए। लेकिन यूआईटी स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स को ये डाउनलोड क्वेश्चन पेपर का लिंक इनेबल दिखेगा, ये बटन आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन पेपर को देखकर अपनी एक आंसर शीट लिखेंगे, उसे हम अपलोड करेंगे। अपलोड के लिए यहाँ पर देखिए अपलोड आंसर शीट नाम का बटन है, हम देखते हैं अभी इसे ऑपरेट करके। पहले हम इस पूरे डैशबोर्ड को समझ लेते हैं, इसमें और क्या क्या फंक्शनैलिटी है। सबमिट बटन है कि मैं जो भी अपलोड करता हूँ कॉपी उसे मैं सबमिट कर देता हूँ। प्रीव्यू का एक है, यहाँ पर अगर आप देखें प्रीव्यू पैनल में तो यहाँ पर मुझे आप देखिएगा कि सारे कंट्रोल्स दिख रहे हैं, पेजेस दिख रहे हैं, जूम इन जूम आउट, डाउनलोड के कुछ बटन्स दिख रहे हैं। तो बेसिक कुछ बटन्स मुझे दिख रहे हैं। डाउनलोड एंड प्रीव्यू बटन क्या करेगा इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ और लिखा हुआ है, और का मतलब है या तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करें या तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। सेकंड प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो इस प्रोसेस को आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है चूज सेंटर फॉर कॉपी सबमिशन। मतलब आपको अगर किसी भी वजह से आप अपनी कॉपी इस पोर्टल पर सबमिट नहीं कर पाए, अपलोड नहीं कर पाए, एक्सवाइजेड कोई भी रीज़न है, और अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप अपनी कॉपी सेंटर पर जमा कर सकते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, वरना आप इस ऑप्शन को उपयोग में नहीं लाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है, लेकिन आपको इन इंस्टीट्यूट की लिस्ट में अपना जो कॉलेज होगा, जो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एलएनसीटी में पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एलएनसीटी कॉलेज। तो मैंने एलएनसीटी कॉलेज यहाँ पर चूज़ किया क्योंकि मैं एलएनसीटी कॉलेज में पढ़ता हूँ और उस कॉलेज में ही आप अपनी आंसर शीट की जो फिजिकल कॉपी होगी वो सबमिट कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप पढ़ते अगर एलएनसीटी में हैं और आप बंसल कॉलेज यहाँ पर मेंशन करके बंसल कॉलेज में अगर अपनी आंसर शीट देना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, आपकी आंसर शीट मान्य नहीं होगी। जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं आपको उसी कॉलेज
कॉलेज में सबमिट करनी है, और यहाँ पर आपको स्टेटस भी चेंज करना होगा ताकि हम ट्रैक कर सकें कि किसी भी वजह से आपकी आंसर शीट भी अपलोड नहीं हो पाई थी और आपने अपने कॉलेज में सबमिट कर दी है और जिसका स्टेटस आपने यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर शायद आपको मुश्किल हो सकती है, शायद आप एब्सेंट भी मार्क हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना कॉलेज यहाँ सिलेक्ट करना होगा जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। चलिए हम ऊपर आते हैं। अभी मैं मानता हूँ कि मैं इस ऑप्शन को चूज नहीं करता हूँ, हम ऊपर आ जाते हैं। हम डायरेक्टली ऊपर आते हैं कि भाई मुझे मेरी आंसर शीट अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अपलोड आंसर शीट नाम के बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये मैंने एक आंसर शीट, एक कोई पीडीएफ फाइल को मैंने डमी कुछ पीडीएफ फाइल्स मेरे पास थी, मैंने अपलोड किया। यहाँ पर पीडीएफ फाइल जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आंसर शीट होगी वो आपका एक्सटेंशन जो होगा वो डॉट पीडीएफ होना चाहिए, मतलब वो पीडीएफ फाइल होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि वो 30 MB से उसका साइज़ कम होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो 30 MB से अगर ज़्यादा साइज़ है और अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है, और शायद आपका जो आपको गिवन टाइम स्लॉट है वो भी आप मिस कर सकते हैं और कॉपी अपलोड नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए एक स्टैंडर्ड साइज हमने डिसाइड किया है 30 MB। मैंने जैसे ही इस फाइल को चूज़ किया, अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट दैट मीन्स कि मैं फाइनली सबमिट करना चाहता हूँ कि मैंने ये फाइल सिलेक्ट की है जो मैंने अपलोड कर दी थी। प्रोसेस होगी, प्रोसेस में शायद आप, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है लेकिन शायद आपको टाइम लग सकता है। टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि आपकी जो फाइल होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। मेरी फाइल बिल्कुल छोटी सी MBs में फाइल है, तो आपको थोड़ा पैशेंस रखना होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने फाइल मेरी सबमिट की और प्रॉपर अपलोड हो चुकी है सर्वर पर, तो उसका एक मुझे प्रीव्यू यहाँ पर दिखेगा। अगर ये देखिए प्रीव्यू पूरा प्रॉपर दिख रहा है, इसके पेजिनेशंस वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ पूरी फाइल मेरी अपलोड हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं। अगर आपने सबमिट किया और आपका प्रीव्यू दिख गया है, दैट मीन्स कि आपने सक्सेसफुली अपनी जो फाइल है, अपनी जो कॉपी है आंसर शीट, उसे सक्सेसफुली सर्वर पर अपलोड कर दिया है। ओके। अगर किसी भी केस में आपकी ये फाइल यहाँ पर नहीं दिखती है, मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद आपकी ये फाइल यहाँ पर नहीं दिखती है, तो आप सबसे पहले डाउनलोड एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड एंड प्रीव्यू पर जैसे ही हम जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पर, और आपकी फाइल अगर सर्वर पर होगी तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। दैट मीन्स कि सर्वर पर वो फाइल आपकी अपलोडेड है। ओके। तो अगर वैसा भी कर लेते हैं और फाइल अगर आपको दिख जाती है, दैट मीन्स आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड सर्वर पर हो चुकी है। चलिए, अब मैं मानता हूँ कि मैंने शायद गलती से दूसरी फाइल चूज कर दी है और अपलोड कर दी थी, ऐसा मुझसे गलती से हो गया। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, आप फिर से अपलोड फाइल्स में जाएं। आप फिर से, जैसे मैं ये चूज कर लेता हूँ और ये मैंने सबमिट किया। अब मैंने नई फाइल सबमिट की है, फिर से ये प्रोसेस हुई और ये अपलोड मैंने की। यहाँ पे मेरी नई कॉपी आ चुकी है, अगर आप देखें तो ये मेरी नई कॉपी आ चुकी है। तो इसका मतलब अगर आप समझें तो इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि जो लास्ट आंसर शीट आप अपलोड करेंगे वही मान्य होगी, बाकी फाइल्स आपकी चली जाएंगी, यहाँ से ओवरराइट नई फाइल होती जाएगी। तो ये जो फाइल है ये मेरी फाइनल फाइल हो गई है ना। तो ऐसा अगर आपको कोई डाउट है कि आपकी फाइल अपलोड नहीं हुई है तो आप अगेन, अगर आपका टाइम स्लॉट गिवन जो टाइम स्लॉट अभी है तो उस टाइम स्लॉट में आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। मैंने इस पोर्टल के बारे में लगभग आपको सारी बातें बता दी हैं। मैंने इस पोर्शन के बारे में भी बताया है, इस बटन के बारे में भी आपको बताया है, डाउनलोड प्रीव्यू के बारे में, और लगभग सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले degree.rgpexam.in नाम के पोर्टल को ओपन करना होगा। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके एक डैशबोर्ड आएगा, जो पेपर कोड आपका मेंशन होगा जिसका आज एग्जाम है, उसके आगे एक स्टार्ट बटन होगा। स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो पेयर होगी, ये वाली विंडो ओपन होगी, जिसमें आप अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे। डाउनलोड क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, डाउनलोड प्रीव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये करें। अगर आपका यहाँ अपलोड हो चुका है तो अननेसेसरी आप इस बटन पर क्लिक ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप यहाँ देखें तो और में आपको एक इंस्टीट्यूट की लिस्ट है। मैंने यहाँ पर आपको बाकायदा मेंशन किया है कि इंस्टीट्यूट आपका वही होना चाहिए जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, ताकि आप उसी कॉलेज में ही सबमिट करें। और दूसरे कॉलेज में अगर आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं, आंसर शीट सबमिट करते हैं, तो वो आंसर शीट मान्य नहीं होगी। यहाँ स्टेटस अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी कॉपी ट्रैक हम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक सी मैंने पोर्टल के बारे में आपको समझाया कि कैसे हम आरजीपीवी एग्ज़ाम में, ऑफलाइन एग्ज़ाम में अपनी कॉपी अपलोड कर सकते हैं। तो वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।